हेलो बच्चों। अब आज हम स्टमक डाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटीरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन और एंडोक्राइन सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। इसमें ये सेल्स हैं, 4 प्रकार की सेल्स आ रही हैं: जी सेल, एस सेल, सीसीके सेल एंड के सेल। जी सेल्स एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है जी सेल से। जी सेल्स की जो लोकेशन होती है वो होती है स्टमक। स्टमक के द्वारा जी सेल्स गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये वर्क करता है स्टमक पे वर्क करता है और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है जिससे हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके। इसके बाद आते हैं एस सेल पे। एस सेल का जो नाम है वो है सिक्रीटिन हार्मोन। ये क्या करते हैं? एस सेल सिक्रीटिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं और ये सिक्रीटिन हार्मोन ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है और ड्यूडेनम से सिक्रीट होके पेंक्रियाज पे वर्क करता है। कहाँ पे वर्क करता है? पेंक्रियाज पे। पेंक्रियाज पे वर्क करके बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन करता है। अब देखो ये निकलना क्यों जरूरी है? यहाँ से फूड आया और यहाँ पे जब पहुंचा तो इस फूड में HCl होगा। HCl के होने की वजह से यहाँ जो सेल हैं वो ड्यूडेनम में जाएंगी। ड्यूडेनम में जाकर ये ड्यूडेनम की जो लेयर है उसे क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। तो उस डैमेज से बचने के लिए बाइकार्बोनेट आयन जो है वो उसके जो पीएच है उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये काम होता है इसका। सिक्रेटिन, देखो सिक्रेटिन का मतलब है कि कोई चीज सिक्रेटिन को आपको ऐसे याद करना है कि ड्यूडेनम में सिक्रीट होती है और पैंक्रियाज पे वर्क करती है। इसके बाद आता है सीसीके। सीसीके से एक हार्मोन निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम पे वर्क करता है और गॉल ब्लैडर ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज पे वर्क करता है। गॉल ब्लैडर पे वर्क करके बाइल का सिक्रीशन करता है और पैंक्रियाज पे वर्क करके क्या निकालता है? एंजाइम्स निकालता है। उसके बाद आते हैं के सेल्स। के सेल से हार्मोन सिक्रीट होता है जीआईपी, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है और कहाँ वर्क करता है? स्टमक पे वर्क करता है और यहाँ से क्या निकालता है? यहाँ से निकालता है इनहिबिटरी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। मतलब जो यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, जो स्टिमुलेट कर रहा है, वहां पे जाके इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, तो सीसीके एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स आपको याद रखनी है। बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की। देखो ट्रांसपोर्ट जो होता है, किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट के 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो एक्टिव प्रोसेस होता है और एक होता है पैसिव। एक्टिव प्रोसेस क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसमें एटीपी खर्च होती है। तो एटीपी यहाँ पे यूज होती है और यहाँ पे एटीपी विदाउट एटीपी होता है ये। ठीक है,
यहाँ पे एटीपी एब्सेंट होती है और यहाँ पे एटीपी यूज की जाती है एक्टिव प्रोसेस में। मतलब अगर मैं किसी मटेरियल को यहाँ से ऊपर किसी हिल पे पहुंचाना चाहती हूँ तो यहाँ पे मुझे एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, और अगर मैं यहाँ से किसी भी मटेरियल को अगर मैं नीचे फेंकना चाहती हूँ तो यहाँ पे एटीपी में खर्च नहीं करूंगी, ठीक है। या अगर मैं किसी कैरियर प्रोटीन इसे किसी फैसिलिटी से प्रोवाइड करा दूं, मान लो यहाँ पे मैंने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी तब इसे खींचा, तब भी मैं यहाँ पे एटीपी खर्च नहीं करूंगी। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके भी दो टाइप हैं, एक तो है फैसिलिटेटेड और दूसरा सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या है जिसमें एटीपी यूज होती है, पैसिव क्या है जिसमें एटीपी यूज नहीं होती है। पैसिव के भी दो टाइप हैं, एक तो फैसिलिटेटेड जिसमें किसी फैसिलिटी के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और एक सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है मैं कोई परफ्यूम छिड़क रही हूँ पूरे इस रूम में पूरे में उसकी फ्रेगनेंस जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल डिफ्यूजन का टाइप है। ठीक है, अभी ये देखो आप, इसके बाद हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। आपने इंटेस्टाइन तक देख लिया है। इंटेस्टाइन में लास्ट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो जाता है तो हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का जो कंप्लीट होता है उसमें कुछ स्टेप होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया इजेशन, सेकंड स्टेप जो होता है हमने पहले फूड खाया अपटेक किया, फिर सेकंड हमने क्या किया उसे डाइजेस्ट किया, उसे डाइजेस्ट करने के बाद हमने क्या किया एब्जॉर्ब करेंगे हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग तक जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन प्रत्येक सेल तक होगा। ठीक है, तो फिर एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, मतलब वो फैलाव होगा, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसका एक्सक्रीशन कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन अब जो हमारा फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड से क्या हो गया है, इस फूड से जितना भी फूड है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिलाईज लगी हुई है, आपको पता होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उन्हें बिलाई बोलते हैं। तो ये जो बिलाईज हैं, ये बिलाई अंदर माइक्रोबिलाईज है, इसके अंदर माइक्रोबिलाईज के अंदर यहाँ पे ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है, ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स के पास में यहाँ पे लैक्टियल होती है। लैक्टियल क्या है, लैक्टियल लिम्फ वेसल्स है। ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। अब क्या किया, यहां से ये फूड यहाँ एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के मोस्टली जो फूड होगा वो कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा। लेकिन जो हमारा फूड में जो हमारा फैट मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा फैट है वो हमारे ब्लड में ना जाके हमारे लैक्टियल में जाएगा। आया समझ में, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, वो सारे कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे हमारे ब्लड में, और जो हमारा फैट है वो कहाँ जाएगा, वो लैक्टियल में जाएगा। अब लैक्टियल में क्यों जाएगा, क्योंकि भाई ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से इसको बिल्कुल भी लगाव नहीं है, इसे पानी से बड़ा डर लगता है, और हमारे ब्लड में मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो क्या क्या होगा, ग्लूकोज होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। प्रोटीन का एमाइनो एसिड्स होते हैं। फ्रक्टोज होगा, क्या होगा, फ्रक्टोज होगा,
फ्रक्टोज होगा, और क्या होगा, क्लोराइड आयंस होंगे, सोडियम आयंस होंगे, क्योंकि नमक भी हम तो खाते हैं। तो ये सारे के सारे होंगे हमारे फूड में। और यहाँ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड होगा, ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड होगा। अब ये जाएंगे कैसे, ये देखेंगे। अब देखते हैं जो फूड में कंपोनेंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन विलायस में एक्टिवली होता है, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा। एक्टिव प्रोसेस के द्वारा मतलब एनर्जी खर्च करके। फिर एक्टिव प्रोसेस के द्वारा अब यहां से यहां पे ग्लूकोज का कैसे होगा, पैसिव, पैसिव, ठीक है। एमाइनो एसिड का एक्टिव, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। और फैटी एसिड और विलाइस जो कि सीधे ब्लड में जाने से रही, ये सीधे कहाँ जाएगी, लैक्टियल में जाएगी। और इसका कैसे होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ग्लूकोज एटीपी खर्च करेगा, पहले एक्टिवली होगा बाद में पैसिवली होगा। एमाइनो एसिड का पहले एक्टिवली होगा बाद में पैसिवली होगा। फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड होगा, ठीक है। और ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ये चीजें तीन, ये सारी की सारी चीजें तो डायरेक्ट ब्लड में जाके मिल जाएंगी, लेकिन फैटी एसिड का जो डाइजेशन है, वो एब्जॉर्प्शन है, वो बहुत ज्यादा इजी नहीं है। इसे क्या करना है, जैसे ये फैट मॉलिक्यूल्स है, अब ये फैट मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। कैसा है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक क्यों है, क्योंकि इसे वाटर से बिल्कुल लगाव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, अब देखिए ये फैट का मॉलिक्यूल्स है, ये फैट का मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है तो यहाँ पे बॉइल्ड सॉल्ट आ जाते हैं। बॉइल्ड सॉल्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, और सॉरी ये लिपोफिलिक होते हैं, और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग और ये लिपिड लविंग। तो ये चारों तरफ से इसे फैट मॉलिक्यूल को घेर लेते हैं, जिससे कि फॉर्मेशन होता है किसका, मिसेल का। अब क्या है, अब बाहर का जो पार्ट है वो वाटर लविंग हो गया, इसका मतलब है ये ब्लड में पहुंचता है, ठीक है। नहीं यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये जो बॉइल्ड सॉल्ट है ये बाहर रह जाते हैं, और माइक्रोबिलाइज जो फैट है वो माइक्रोबिलाई में फ्री हो जाता है, और ये जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर की सरफेस पे रह जाते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि कोई सेल के अंदर वाटर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहाँ प्रोटीन की एक और लेयर बन जाती है, इसके चारों ओर प्रोटीन की लेयर बन जाती है। अब इसे काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन आगे जाता है और लैक्टियल में अपने फैट को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एब्जॉर्प्शन होता है किसका, फैट मॉलिक्यूल्स का। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन और कहाँ कहाँ होता है। ये आपकी समझ में आ गया ना, रब कर दूं। बहुत जल्द हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है।
इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट सही है इसका। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता नहीं है किसी चीज का, ठीक है। हम लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम है। इलियम ओपन होती है किसमें? सीकम में। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या है? सीकम। सीकम कोलोन में खुलती है। Colon open into the rectum and rectum open into the anus. This is anus. This is rectum. This is sigmoid colon. Sigmoid colon. Ascending colon. Ascend कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलोन, और ये डिसेंडिंग कोलोन। और ये सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यहां पे कौन सा? इलियो सीकल स्फिंक्टर, ठीक है। इलियो सीकल स्फिंक्टर। तो ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन में फूड अब यहाँ पे पहुंचा। अब फूड जो है वो वेस्ट है, अब इसे बाहर भेजना है, तो ये इस तरीके से यहाँ से निकलता हुआ एनएस के थ्रू बाहर चला जाएगा। इजेक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता किसी चीज का, सिर्फ वाटर का होता है, ठीक है, और मिनरल्स का होता है। एब्जॉर्प्शन किसका होता है? वाटर प्लस मिनरल्स का, ठीक है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ के बाद फूड हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। माउथ में ड्रग्स का होता है, ठीक है। स्टमक में अल्कोहल का होता है, वाटर का होता है, और सम शुगर का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे होते हैं, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज और सोडियम आयंस, ठीक है। और क्या बचा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का होता है, सम वाटर, एंड कुछ ड्रग्स होती हैं उनका होता है, और कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है कि माउथ में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में अल्कोहल, वाटर, शुगर का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फ्रक्टोज, सोडियम, क्लोराइड आयन और ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स का होता है। सॉरी,
अब कुछ डिसीज देख लेते हैं जो कि अब डिसऑर्डर्स देखते हैं। डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी में 5 डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। सबसे पहला जॉन्डिस है, ठीक है। जॉन्डिस में क्या होता है, इसे पीलिया भी कहा जाता है और इसमें पूरा जो बॉडी जैसे आईज का स्क्लेरा हुआ और हमारी टंग हुई, ये सारी की सारी येलो दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। तो क्या है, जब हमारा जैसे कि वाइल्ड पिगमेंट होते हैं, वाइल्ड पिगमेंट हमारी आई में आने दिखने लग जाए, ठीक है, तो ये क्या है, पीलिया है। और क्या होता है, जब कभी स्प्लीन ब्रेक डाउन ज्यादा होने लग जाता है, स्प्लीन में ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, बहुत ज्यादा आरबीसी का ब्रेक डाउन होने लग जाता है, तब भी जॉन्डिस हो जाता है, सॉरी, ठीक है। और क्या होता है, लिवर फॉल्टी हो जाता है, तब भी जॉन्डिस के चांसेस हो जाते हैं। वॉमिटिंग क्या है, वॉमिटिंग है रिवर्स पेरिस्टेल्सिस, रिवर्स पेरिस्टेल्सिस मतलब हमारा जो भी फूड कंटेन है वो स्टमक से ऊपर की तरफ आने लग जाता है, देन इसे बोलते हैं वॉमिटिंग। तीसरा डायरिया, डायरिया में टू मच पेरिस्टेल्सिस बहुत ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है, पेरिस्टेल्सिस। कॉन्स्टिपेशन में, कॉन्स्टिपेशन क्या है, लेस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, स्टेल्टिक मूवमेंट, ठीक है। एंड फीकल मैटर, फीकल एब्जॉर्ब मोर वाटर, ठीक है। इसके बाद आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को बोलते हैं जब स्पाइसी फूड वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, स्पाइसी फूड या एंजाइटी टेंशन होती है, एंजाइटी, तब क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। तो ये आपको डिसऑर्डर्स याद करने हैं, ठीक है, डाइजेशन के अंदर। ये 2 डिसीज और है जो प्रोटीन एनर्जी और प्रोटीन की वजह से होते हैं। देखो, मरासमस मरिया पूरा का पूरा मतलब इसमें डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की प्लस एनर्जी की, ठीक है, प्रोटीन प्लस एनर्जी की। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है छोटा सा, उसकी रिप्स निकल आती हैं, इस तरीके से रिप्स दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। 1 साल से छोटे बच्चे के अंदर होता है ये 1 साल से में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और इसमें बच्चे ये ओडेमा हो जाता है, बाहर पेट निकल आता है इसका, ठीक है। तो ये 2 बीमारी हैं जो कि आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है, आ सकती हैं।